देखना है कि जो मेरा कलाम है इस लाइट ना लो। कहना कि अल्लाह ताला ने मैनू जौहर मलकूती मतलब कि मतलब मैं जो कुछ भी लैके आना एक किस्म का आसमाना तो लैके आना आलम मलकूत। फितरत ने मुझे बख्शे हैं जौहर मलकूती, खाकी हूँ मगर खाक से रखता नहीं पैबंद। दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफाहा न समरकंद। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश। ऐसी इस कैफियत में यही कुछ होता है। अपने थे अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी खुश। मैं जहरे हलाल को कभी कह न सका कंद। हाँ जी एक जहर है जिन्होंने हलाल कहते हैं अज तक उसे चखा नहीं कहता मैं उस मैं उसे गुड़ पे आखा मैं तो ना आता। क्या खूबसूरत है। कहता हूँ वो बात समझता हूँ जिसे अब ना अपलाए मस्जिद हूँ ना तहद अपला मस्जिद कहना मैं को मस्जिद का खादम नहीं हाँ तो ना ही मैं यूरोप का हो उन्होंने तो कोई मुतसर। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, ना अपलाए मस्जिद हूँ तहजीब का फर्जंद। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, न जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। मतलब इकबाल ने अपना एक किस्म का इंट्रोडक्शन कराया। तो ये पूरी मतलब इसमें अगर वो वाले शेर भी अगर ऐड हो जाएं तो जिसमें इकबाल कहते हैं कि शब को वो क्या कहते हैं कि तिलावत है, वो जरा वो भी ऐड कर दें इसमें। नहीं वो जो है ना गांधी वो भी बड़ी वो मशहूर है इकबाल की वो समझाने के लिए है वो कि कहता है कि मेरे ना हमसाए में एक मौलवी साहब रहते थे और इकबाल ने अपने आप को रिंद का है और मौलवी साहब को जोहद यानी वो तकवा परहेजगारी का सिंबल है। तो मैं जो है ना यानी रिंद से मुराद है जैसे अकेडमी में नहीं होती कोई शायर है कोई वो फनकार है कोई हाय हू करने वाला है तो कहता मैं वो रिंद हूँ और वो तो ये आपको सुनाता हूँ ये बड़ा ये ज़बरदस्त चीज़ है यानी जोहद और रिंद इसकी जो है ना वो अनुमान है बांगे दराम में। तो आज भी आपका जो है ना वो यानी ये कम से कम कमोबेश 100 साल पहले की है नज़म, लेकिन आज भी आपका जो है ना वास्ता पड़ता है इन लोगों से। तो इकबाल ने बड़े तरीके से समझाया कि इनको आपने किस तरह जो है बिहेव करना है ना। कहता है कि एक मौलवी साहिब की सुनाता हूँ कहानी, एक मौलवी साहिब की सुनाता हूँ कहानी, तेजी ने ही मंजूर तबीयत की दिखानी। शोरा था बहुत आपकी सूफी मंशी का, करते थे अदब उनका आला व अदानी। कहते थे कि पोशीदा है तसव्वुफ में शरीयत के जिस तरह अल्फाज में मुदमर हो मानी। लबरेज में जोत सी दिल की सुराही थी तय में कहीं दुर्दे ख्याले हमदानी। कहना तकवा उन्होंने शख्सियत तो डोल डोल के पैदा सी उन्होंने जी शख्सियत थी ना कहना कि तकवा जड़ा ना जिस तरह वो कहते ना कि उनका पूरा जड़ा गेटअप और क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वो थी तय में कहीं दुर्दे ख्याले हमदानी। वाहिद दुर्द कहते ने तुसी कोई शरबत पियो ना तो थले जड़ी वो तिलछट नहीं उन्होंने कहते दुर्द। कहना नाल ही जनाब मौलवी साहब जेडे उन्होंने ऐसी कि एक तो मैं तकवा परहेजगारी च मेरी कोई नमूना नहीं, बाकी पूरी दुनिया का इलम भी मैं जानना है। लबरेज में जोहद से थी दिल की सुराही, थी तय में कहीं दुर्दे ख्याले हमदानी। करते थे बयां आप करामात का अपनी, मंजूर थी तादाद मुरीदों की बढ़ानी। अरसे से रहा करते थे हमसाए में मेरे, थी रिंद से जाहिद की मुलाकात पुरानी। हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा इकबाल क्या है। हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा यानी इकबाल के से उन्होंने कुछ थोड़ी वो कुरीद करनी शुरू कर दी। मतलब है कि इकबाल का एक दोस्त था तो उससे कहता है यार हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा इकबाल क्या है शुमशे मानी पाबंदी अहकाम शरीयत में है कैसा।
है शेर में रश के कलीमे हमदानी, कहना नमाज रोज़ा भी कुछ करता है तो वैसे तो शेर दे विच कोई बड़ा ज़बरदस्त है। कहना कि हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा कि फिर कहते हैं कि है इसकी तबीयत में तशय्यो भी ज़रा सा, तफसील अली हमने सुनी इसकी ज़बानी कि माँ ते है कोई थोड़ा जिहा शिया भी नजर आता है क्योंकि है हज़रत अली दी तफसील बयान करते हैं, फजीलत बयान करते हैं हज़रत अली नूं बाकिया नालों। फिर कहना है कि सुनता हूँ कि काफिर ने ही हिंदू को समझता है ऐसा असर फलसफा दानी, कुछ आरी से हुस्न फरोशों से नहीं है, कुछ आरी से हुस्न फरोशों से नहीं है, आदत ही हमारे शोरा की या पुरानी, गाना जो है शब को तो सहर को है तलावत। कहना सारी अद्धी रात तक साड़ी अकैडमी च बैठ के गाने सुनता रहता है, गाना जो है शब को तो सहर को है तलावत, इस रम्ज के ना अब तक खुले हमको, कहना सर की वेले कुरान खोल के बह जाता है। लेकिन ये सुना अपने मरीदों से है मैंने, मौलवी साहब का कहना है लेकिन ये सुना अपने मरीदों से है मैंने मानद सहर बेदाग है इसकी जवानी, पाक है इसकी जवानी। मैं सर यहाँ पे आपको टोकूंगा कि ये एक शेर जो है ना, ये इकबाल के पूरे कलाम पे भारी पड़ जाता है कि उसने अपनी उस इकबाल पे बहुत से इल्जामात है ना कि वो ये था, वो था, वो ये करता था, लेकिन उसने जब कहा ना कि बेदाग मानद सहर बेदाग है इसकी जवानी, तो उसके पूरे कलाम पे जो है ना वो भारी है, उसने अपनी पूरी कथा बयान कर दी। लेकिन ये सुना अपने मरीदों से मैंने, बेदाग है मानिंदे सहर के, जिस सूरज तुलू होंदा ना, कहंदा यार ए मेरे शागिर्दां ने दस्सिया कि भाई है बेदाग है मानिंदे सहर इसकी जवानी, मजमुआ इस्दाद है इकबाल नहीं है, दिल दफ्तर हिकमत तबीयत खफकानी, रिंदी से भी आगा शरीयत से भी वाकिफ, पूछो जो तसव्वुफ का तो मंसूर का सानी। कहना शरीयत भी सारी जानदा है, तसव्वुफ भी, तो जे जनाब तो मंसूर है। हम पर तो इस शख्स की हकीकत नहीं खुलती, होगा ये किसी और ही इस्लाम का पानी। अल किस्सा बहुत तूल दिया आवाज को अपने, ता देर रही आपकी ये नुक्ते बयानी, इस शहर में जो बात हो उड़ जाती है सब में, मैंने भी सुना अपने इहब्बा से ज़बानी। वाहिद इहब्ब कहते हैं दोस्त में, कहता मेरे भी एक संगी ने कहा कि मौलवी साहब तेरे बारे में गल्लां पे करते हैं, उन्होंने मैंने एक दिन जो मिले हजरत, एक दिन जो सिरे राह मिले हजरत जाहिद, फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। कहना एक दिन रस्ते में मेरी मुलाकात है, एक दिन जो मिले सिरे राह हजरत, फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। फरमाया शिकायत वो मोहब्बत के सबब थी, था फर्ज मेरा राह शरीयत की दिखानी, मैंने ये कहा कोई गिला मुझको नहीं है, ये आपका हक था ज़े रहे कुर्बे मानी। और फिर आगे कहते हैं कि हम है सरे तस्लीम मेरा आपके आगे, तो मौलवी साहब मैं फिर भी ताबेदार, यानी एक बात दरगान जाता अज भी अगर तो है जो बदला है, और पीरी है तुआदों के सबब मेरी जवानी, अगर आपको मालूम नहीं मेरी हकीकत, मौलवी साहब अगर तो उन्होंने नहीं पता कि इकबाल के, अगर आपको मालूम नहीं मेरी हकीकत, पैदा नहीं इसमें कसूर हमदानी, तो मौलवी साहब जो दावा ना कि मैं सारी कायनात का इलम जाना, तो कहना कोई फर्क नहीं पैदा अगर तुम मान नहीं जानते, अगर आपको मालूम नहीं मेरी हकीकत, पैदा नहीं इसमें कुछ कसूर हमदानी, मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनाजा, मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शहर शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी। वाह मौलवी साहब तुसी बड़े मुत्तकी परहेजगार हो, तो अगर तुहानू मेरा नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुसी सारी कायनात का इल्म जानते हो, लेकिन मैनू खुद भी नहीं पता मैं एक ऐसा समुंदर हाँ कि जिसकी डेप्थ का कोई मैं खुद भी नहीं अपनी। खान जी बहुत बड़ी गल कर रहे हैं, बड़ा इब्तदाई कलाम है इकबाल का बांगीदर, मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी, मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, वाह वाह, मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं, कि इसकी जुदाई में बहुत अश्क पेशानी,
इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर नहीं, वल्लाह नहीं। और मौलवी साहब मैं तो कसम खा के भी आखना कि मैं खुद भी नहीं पता कि मैं के। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब इकबाल ने अपना तारुफ इसमें सारे का सारा करवा दिया। ये बड़ी, लेकिन एक बात वो कहता है कि मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, कह रहा है मेरे बहरे, मतलब अपने आप को कह कि मैं एक ऐसा समुंदर हाँ। यानी दूसरे लफ्ज़ में इकबाल कह रहा है कि मेरे को जो कुरान के मफहूम ने, मेरा जो कलाम है वो यानी इस तरह ही है कि जिस तरह एक समंदर है, कुरान एक समंदर है। वो कहता है कि मैं, जिस तरह इकबाल ने फारसी से कहा है कि मैं कुरान विचों मोती कट करके पुरोए, और मैनू आने वाला दौर जरा समझेगा। तो खान जी, भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि अज जितने भी है ना शिया सुन्नी भाभी देवबंदी कम से कम आज इस गल से आ गए ना कि वो बंदा ठीक सी ते ए नहीं सी। अब ये बड़ी अच्छी गल है। और मैं उम्मीद है कि अगे 2-4-5 साल दे विच ना सवाए साडे मसलक दे जितने भी लोग ने ना इंशाअल्लाह इन्हां को सवाए इकबाल के अलावा हुण कुछ भी नहीं। तो मैं तो पुर उम्मीद हाँ जी नहीं, हम पुर उम्मीद रहना चाहिए। वैसे कुरान भी तो इस सिस्टम में कहते हैं कि ला तक ना तू मैं रहमतुल्लाह की, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। और एक रिवायत भी है कि आजकल ये क़यामत के बारे में बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह चल रही है ना ये सोशल मीडिया पे। तो उस दिन भी किसी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उससे जवाबन ये कहा कि एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पौधा हो यानी दरख्त हो, तो तुम्हें पता हो, यकीन हो कि कल क़यामत आ जाएगी, तो उसको बो दो। यानी ये सोच के अपना अमल तर्क मत करो कि कल क़यामत आ जाएगी तो हम क्यों कुछ करें। अपना अमल तर्क नहीं करना चाहिए। हम क्योंकि इकबाल भी सर यही कहता ना कि ज़िंदगी पे हम हरकत का नाम है, चलते रहने का नाम है। जहाँ पे ये रुक जाए फिर वो ज़िंदगी तो ना रही ना, फिर वो तो एक सकूत जो है वो मौत की इलामत है। मेरा दिल चाहता है कि आपको खान जी अपने वाहिद अपना ज़रब कलीम से कुछ इस हवाले से ना आपको सुनाओ। तो वो नौजवानों को मुखातिब करके कहते हैं कि जब तक ना जिंदगी के हकायक पे हो नजर, कहना नौजवानों को ख्याल करो कि ए जड़ा जिस दौर चो तुसीं गुजर रहे हो, जड़ा आने वाले दौर है, तुहानू पता है जब तक ना जिंदगी के हकायक पे हो नजर, तेरा जजाज हो ना सकेगा हरीफ संग। वो कहना तुसीं बिल्कुल इस तरह नाजुक हो जिस तरह शीशा नहीं होता, तो तुहाडा मुकाबला अगर पत्थर नाल है तो जिंदगी के बारे में समझो कि जब तक न जिंदगी के हकायक पे हो नजर, तेरा जजाज हो ना सकेगा हरीफ संग, ये जोरे दस्त व ज़रबते कारी का है मकाम। कहना पता है जेड़े जिस हिंदुस्तान में जेड़ा तुसीं अगर गुलामी तो तुसीं आज़ाद होना है, अगर तुसीं कुरानी मफहूम या आलम इस्लाम के हवाले नाल हैं तो के मामूली नहीं है। ये जोरे दस्त व ज़रबते कारी का है मकाम, मैदान जंग में ना तलब कर नवाए चंग। वह चंग जो मूँह च नहीं बाजा होंदा बजाते जिन्हों असीं पचंग कहंदे ने, कहंदे लड़ाई लगदी है तो तुसीं पचंग पे मारो। वो कहंदा लड़ाई लगी दी है, ये जोरे दस्त कहना थे कामयाब वो ही हो सी जरा ताकतवर। ये जोरे दस्त व ज़रबते कारी का है मकाम, मैदान जंग में ना तलब कर नवाए चंग। और आगे कहना खूने दिलो जिगर से है सरमाया हयात, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जंग तरंग। कहना नौजवानों, अच्छा खान जी किसी जमाने च है मुगलिया दौर च कहते ना कि 8-10 प्यालियां में ना वो पानी पा के ना तो वो प्याले नाम कर बजाते सन ना, तो उस साध नूं कहते सी जल तरंग। इकबाल रहमा कहता वो है जिथे तुसीं गिलासां या प्याले च पानी पे पाते हो ना, वो खून पाना पैसी ते जल तरंग खून, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग। लेकिन है कि मायूस या खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बस है कि अपना काम हमें जारी रखना है। हम जिस स्टेज पे हैं, मेरा ख्याल है आज हमारी महफिल जो है ना वो बज़्म जो है वो गुमावा से शिफ्ट हो गए नईम साहब के ऑफिस में जो है ना अच्छी खासी हमारी रौनक लग गई है माशाल्लाह जी। हाँ जी 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 बिल्कुल अच्छा हो गया जी। बल्कि एक जगह खान जी वो इसमें ज़रब कलीम में इसी में जो है ना वो तेरा गुनाह है इकबाल मजलिस आराई कि तू है मिसाले ज़माना कम पैबंद। यानी अब भी इकबाल अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है
कि ज़माना जेड़ा ना वो किसी की परवाह नहीं करता। कहना इकबाल अगर तेरी तबीयत जी है ना वो ज़माने आगू है, लेकिन तू महफिल सजाना है और लोगों को एजुकेट करना है, तेरा गुनाह है, तेरा गुनाह है। ए इकबाल मजलिस आराई कि तू है मिसाल ज़माना कम पैवंद, जो कू किनार के खूगर थे उन गरीबों को तेरी नवा ने दिया ज़ौक़ जज्बा है बुलंद। कू किनार कहते पोस्ट नूं ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਫੀਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਡੋਡਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂ ਕਿਨਾਰ ਕੇ ਖੂਗਰ थे उन गरीबों को तेरी नवा ने दिया ज़ौक़ जज्बा हाय बुलंद, तड़प रहे हैं फ़ज़ा हाय नील गू के लिए वो पर शिकस्ता के सेने सराम के खूर सन। कहना तेरी मिसाल ऐसी है कि वो परिंदे जिन्हों के फंग टुटे दे सन और वो सराम में खुश सन, लेकिन कहना तेरा कलाम सुन के वो भी याद है किसी तरीके ना से बाहर उड़ी है। तो जनाब ना जो कू किनार के खूबर थे उन गरीबों को तड़प रहे हैं तेरी तड़प रहे हैं फ़ज़ा हाय नीलगू के लिए तेरी सजा है इकबाल नवाए सहर से मारूमी मकाम में शौक व ज़ौक़ नज़र से मारूमी। तो कहना यानी इकबाल खुद कह रहा है कि तेरी सजा है कि तू असर की वेले जो तू उठ के अल्लाह को मंगना रोना और उस नाल जो तेनों यह चीज़ होंगी है तो तेरे को खस लीती जाए। यानी इकबाल का कलाम बुनियादी तौर पर यानी तुहाडे अंदर एक जो तब्दीली और सोचे दरूं हाँ लिहाजा मैं नौजवानों तुहाडे वसातत नाल कहना कि खुदा रसूल का वास्ता अगर कुछ चाहते हो और हयात जाविदा मतलब अगर शख्सियत बनना चाहते हो, मेरे बेटे ने जो गल की है ना कि अजाब कबर जोड़ा ना इकबाल बड़ा मैंने बड़ा मज़ा आया इन्होंने गल सुन के। इकबाल हयात जाविदान के बारे में कहना है कि यानी शख्सियत के अंदर जोड़ा गौर मेरे लफ्ज नहीं इकबाल के लफ्ज कि शख्सियत एक अपने होने का शिद्दत नाल एहसास की हालत का नाम, अपने होने का शिद्दत से एहसास होने के नाम शख्सियत है। और इसका तसलसल जो है ये शख्सियत है। और कहता है कि अगर ये जो तनाव जो है ये अगर कम हो जाए तो उस पर जो है ना वो कहता है ख्वाब की हालत आ रही हो। तो कहता है कि ये जो हयात जाविदा हैं ये गारंटेड राइट नहीं है, आप बंदे का मेहनत करनी पड़ती है। और कहता है कि जो लोग अपनी शख्सियत से आगाज हो यानी जिनको एहसास हो जाए कि मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ और ये तनाव रहे, तो कहता है उन पर हालत जिसको हम मौत कहते हैं ना, कहता है वो मौत का सदमा उनके कुछ नहीं, उन पर इस तरह ही है कि जिस तरह के एक आदमी जो है ना सो जाता है और जिसको कुरान कहता है आलम बरज़ख, कहते हैं कि उन पर ये हालत तारी होगी। और इकबाल के नुक्ता नज़र के मुताबिक क़यामत में उन्हीं लोगों को हयात जाविदा मिलेगी जिनकी शख्सियत जो है ना वो डेवलप्ड होगी, नशोनुमा याफ्ता होगी। यानी जेड़ा असीं कहने ना कि जनाब ना ये इकबाल कहना नहीं, जिसकी शख्सियत जिसनों अपने होने का शिद्दत ना एहसास पैदा हो जाए वो कहता है इस तरह ही है कि जिस तरह तुसीं सो जाते हो और सुबह उठते हो। कहता है यह आलम बरज़ख है और वो ही बंदे उस वेले उठणगे क़यामत वाले दिन कि जिन्होंने अपनी शख्सियत मजबूत कर ली और जिन्होंने शख्सियत मजबूत नहीं की। इकबाल कहता है उन्होंने कोई गारंटी वो इकबाल कहते हैं कि है अगर खुद निगर खुद गर खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी ना। हाँ जी हाँ जी। जिंदगानी है सदफ, सदफ कहते सिप्पी नूं, सिप्पी के अंदर मोती होंदी। कहना जिंदगी की है सिप्पी है और तुम्हारी रूह जड़ी है ना की है मोती। जिंदगानी है सदफ कतरा नेसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर न कर सके। वो कहता तुसी जेड़ा इसनूं मोती बनाना है और उस सिप्पी किस काम दी जिहड़ी मोती ना बनाए। जिंदगानी है सदफ कतरा नेसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर न कर सके। हो अगर खुद नगर खुद गर खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से न मर। वाह 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 वाह। और साडे जेहड़े उलमा ने इंशाअल्लाह हुण खामियां आणगे इस पास। जी जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਟੇ ਰਟਾਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ
कहानियां की मिसाल इसी तरह है कि राती लोग बह के कहानियां करते होते हैं ना अपना टाइम गुजारने वास्ते, इस वजह से सार होंदी जो कहानियां वाला चैप्टर क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह होगा इंशाल्लाह जी। ये सार का टाइम ही कहानियां के बिल्कुल। सुबह हो गया जी तुलू है सहर है शाम कलंदर उठो रिंदो बरो जामे कलंदर। इकबाल ने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਏਸੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੋਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੋਬੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਚ ਤੇ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਹਾਂ, ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਹਾਂ, और साड़ी हालत देखो चंगे असी नायब हाँ इतने कमजोर उसने नायब हो गए डीसी दा मुंशी दे जड़ा है लेकिन सर मैं थोड़ा सा नहीं मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तूर पे कहा गया, उनको कहा मबूस किया गया कि तुमने फ़िरौन की तरफ जाना है और उससे जो है ना हमारा मैसेज देना है, तो अल्लाह ताला ने उसे अल्लाह ताला ने हज़रत क्या कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि लिनता अलैहिम, ए मूसा नरमी से, यानी फ़िरौन के मुकाबले में जाके बेशक तुम मेरे नायब हो, मेरे मुकर्रर करदा, मेरे फरिश्तादा हो, लेकिन लिनता अलैहिम, उससे नरमी से बात करना। वहाँ पे भी आपने अकड़खानी नहीं करनी कि यार मैं तो अल्लाह का फरिश्तादा हूँ, मैं तुम्हें गिज्जी से पकड़ लूँगा, ऐसी बात नहीं करनी, लिनता अलैहिम, नरमी से। तो ये पोलाइट होना मेरा ख्याल है कि हमें ये भी ज़रूरी है। नहीं ये हमारा आज का जिन लोगों से हमारा वास्ता ना खान जी बात ये है, अब ये यानी ये 9वीं 10वीं सदी का जो अफलातून का नुक्ता नज़र था कायनात और फिक्र के हमारे जो उल्मा हैं, अब एक उल्मा को बेचारे को पता ही नहीं कि ये जो अल हिकमा है जो इनको पढ़ाई जाती है उसके फलसफे और ये सारे उनको पता ही नहीं कि किसने लिखा। अरबी में तर्जुमा हुआ है, फुसूसुल हुक्म जो इब्नुल अरबी ने लिखी है। अब उसका ये दूसरे जो अलूम है अपने अब्बासी दौर में, अब सारे वही पढ़ते अब बात ये है कि आज हम एक आलिम दीन को आने और तू दस ना यार है आइंस्टाइन की थ्योरी की, वो बेचारा कहे तो हम किसे। अब आइंस्टाइन की जो थ्योरी से है, इकबाल ने इससे जो उसने कहा है कि द अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल, कहता हकीकत जी है ना रूहानी है। आज भी ये 20वीं 21वीं से साबित हो गया कि ये जो कायनात तुम्हें नजर आती है बैकग्राउंड में रूहानी है। अब एक हमारा आलिम दीन है, मुफ्ती है, जो कुछ भी है, अब उस बेचारे को पूछा, वो काबिल रहम है खान जी, खुदा की कसम को काबिल रहम, उस बेचारे को क्या पता है? आप ये नहीं पता मतलब इमाम हम्बल हो गए, बड़े अजीम लोग सन, इमाम अपने मालिक हो गए, इमाम शाफी हो गए, इमाम अबू मतलब सवाल पैदा होता है कि यानी 13वीं सदी के वस्त में 1253 जनाब ना हलाकू और चंगेज खान ने आके कत्लो गारत की थी। उस वे तुम देखो कि उन्होंने बेचारे ने उसको इस्तेफादा करना था। इकबाल जो आपको जोड़ देता है वो कहता है जदीद, वो कहता है कि मैं जो क्या हो सकता 300-400 साल के बाद मतलब जिस तरह लाइट है, लाइट 1,86,000 मील फी सेकंड स्पीड है और 1 सेकंड की दुनिया ने 6 चक्कर लगा दिए। पहले तो लोगों ने सी पानी ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 100-200 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ 1,86,000 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10,000 ਮੀਲ ਫੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਤੇ ट्रैवल कर दे। उस वेले का इंसान जो है ना देखो ना कितना हो रहे हैं कायदा इंसान जिस तरह नजर एकदम होते तो साड़ी पहाड़ियाँ देखने की नजर इंसान पासिबल इतनी देर में कितने पहुंच वो साइंस से करती है। असल गल है कि मौजूदा जी सूरत हाल है कि रियासत और रियासती अदारे और सारा तालीमी निज़ाम या पसमानदगी या जितनी भी शक्ल हैं, यानी खुद इर्तिका के हवाले ऐसी स्टेज पर पहुँच गए ना खान जी इंशाअल्लाह ताला हिम्मत नाल दलेरी नाल। और हुण एक है कि हुण रिजर्व ना रहो, गल जी करो। इन्होंने बड़ी जबरदस्त गल की जी, सच्ची गल करो, कुछ नहीं मतलब। और इकबाल ऐसा फॉर्म है देखो दरबे कलीम के वो कहता है फरमाते हैं कि कुरान में हो गोता जाना है मर्द मुसलमान,
20वीं सदी में इकबाल कहते हो 20वीं सदी में अभी तक तुम्हें नहीं पता लगा, कुरान में होता था ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, जो हरफ कुल अफ में पोशीदा है अब तक, इस दौर में शायद वो हकीकत वो नहीं होता। 20वीं सदी से कहना और कुरान जरा कहना कुल अफ, तो हमें नहीं पता अजे तक कि इस तरह जिंदगी ना के तल्लक याला जनाब ना, मैं तो कहना इंशाल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन है कि ए हुण जेहड़े पुरानी मफहूम ने तुहाडे सारी जिंदगी के बारे इन्हू कुछ अपनाना पेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। अगर नहीं तो फिर मेरे मुंह च खाक फिर रियासत नहीं रहती। ज़ाहिर है फिर निज़ाम टोसगी तो उससे रहना ही निज़ाम हुई वैसे जो चेक करें और स्कैन करके ओपीएस 0624 वीडियो कभी इस तरह की गाल हो गई थी 0624 के आपके तो वो बर्बाद हो गए लोग यार जुम्मे तो बात नहीं पे करते काबू को तो बात करते थे ये गाल है कि जो उसने निज़ाम दिया क्या अब इकबाल अल्लामा है कुरान आपसे ये भी इनकार करने वाला काफिर हमारे कानून से जो इनकार करते हैं वही काफिर। उस ये आखिर ही नहीं गए जिस कलमा पढ़े तो वो इनकार करने वाला अब शरीयत जो है 20वीं सदी ने इकबाल ने अब ये हमारा एक आलम दिन काबिल कदर जो है ना वो तो बेचारा कहेगा ऐसे, लेकिन जब इकबाल से हम पूछते हैं शरीयत क्या तो वो कहता है कस न गर्दन दर जहां मोहताज कस नुक्ता शरा में भी तो पस, कहता है शरीयत इसके अलावा कुछ नहीं है कि एक ऐसा निज़ाम बनाओ मुआशरा जिसमें कोई किसी बंदे का मोहताज ना हो, ये शरीयत है। अब उसके लिए तमाम सावधान है, जब ये चीज़ें होगी तो ये तमाम जो ज़राए पैदावार हैं ज़मीन है और उसके साथ जितने रिलेटेड हैं सावधान है कि वो जनाब ना फिर ये अब ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी के पास लाखों एकड़ ज़मीन हो और वो कहे मेरे जाना बल्ला है। इसी तो के सारी खराबी कर रही है। इस दफा का पहला जो रसाला आया ना, रसाले में बिल्कुल इस दफा बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है ये जरा भेज के मुझे ये इसके बारे में ज़मीन के बारे में सारी वो उसके बारे में कि कुरानी निज़ाम कैसे नाफिज हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहला ही लम्हात में लिखा हुआ है। चले इसको भी पढ़ेंगे हम, उसको पढ़ेंगे जी। चले अगले हम उस पे अगली निश्चित में उसको पढ़ लेंगे, उसको भी फिर अपलोड कर देंगे। ये तो ठीक बात होगी, सही है। जी अल अर्ज़ु लिल्लाह, अल अर्ज़ु लिल्लाह जी। मस्जिद भी जेडी है वो भी किसी ने अल्लाह दी आयत शेर दा तर्जुमा है उसी पे कर दे। वो कहता है कि ओ गल सुन तू मुसीबतां ही तां फसिया है कि जेड़ा अल्लाह कहना मेरी है तो तू कहना मेरी है, वो कहना उसका चाहत है जिसकी है वो उसकी कहना तू इसलिए फसिया कि तू कहना मेरी मेरी है, कहना तेरी है ही नहीं मेरे वाला चक्कर ही नहीं। हाँ वो कहते हैं ना कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है बादे साहब, कौन खींच कर लाया पच्छम से बादे साजगार, हाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफ्ताब, किसने भर दी मोतियों से खोशा है गंदम की जेब। तो कितना कहना गल सुनो और नौजवानों दानिशवरों कदे देखा क्या ये सिट्टा है कणक दा इहदे जेहड़े 70-80 दाने मोतियां नूं लगदे कौन लांदा है? एक दाना हुंदा ना और कणक दे एक दाने विचों 5-6 निकलदियां वो कहंदा कदे सोचिया इस गल दे कि मोतियां वो ए जेहड़ा इहदी सिट्टे दी जेब भर दे कौन किसने भर दी? मोतियों से खुश है गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई हुए इनकलाब। कहना जो मौसम को बदल बदल के आंदा कौन लैके आंदा? तुसीं ते नहीं लैके आंदे। वो अखीर च कहना कि दे खुदाया क्या खान है चौधरी साहब है वडेरे, दे खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरे आबा की नहीं। मकसद है और 100 साल पहले गल करता है। और नईम साहब इसी सिलसिले में हम पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से दुरूस का भी अरेंज कर रहे हैं और मैं वक्तन फ़क्तन ग्रुप में भी वो लगाता रहता हूँ,
तो हमारी इस वजह से रिक्वेस्ट भी थी आपसे कि वहाँ पे आप तशरीफ़ लेके आएँ, और वो कुछ अहमद नवाज साहब के पास कुछ फार्म भी है, वो भी बताएंगे आपको, वो भी आपके मुंतज़िर हैं, बल्कि वो किसी टाइम आप आपके तो वो जी नेक्स्ट फ्राइडे को ना, हाँ जी ये हम अपनी बोलूँगा कि आप जी काम है तो उनको आगे पीछे करके तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम बैठ के तो ये जो इतना हमारा सिलसिला वो जो अनकम्प्लीट है इसको जी, उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ भी यूज़ हाँ फोटो लाएंगे पिक्चर्स भी ठीक है वो भी इंशाल्लाह। लेकिन यार ठीक है। बेटा हम ये ना डिस्कस करते रहते हैं, हम अपनी जो देखते हैं हमें क्या कमजोरी है ना, तो मोमिन इकबाल का शेर मैं दोहराता हूँ कि या मेरी आह में कोई शरर जिंदा नहीं, कहना याद है मेरी माचिस जी तीली है ना ओदी चिंगारी नहीं है, या मेरी आह में कोई शरर जिंदा नहीं, या जरा नम अभी तेरे खसो खशाक में, या कहना बालन इतना गिला है वो आग लगनी ही नहीं उन्होंने क्या गल है, या साड़ी तीली चिंगारी को फर्क है तो या बालन बड़ा गिला। चले इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया जी, हमारे मतलब एक महफिल जम ही गई है 30 मिनट की जी। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी मेज़बानी की। ये तो शुक्रिया और आप लोगों का कि जो आप लोग आए। आदिल शाह साहब का गायबाना शुक्रिया कि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उन्होंने हमारी मेज़बानी की है। पाकिस्तान जिंदाबाद।